हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अपना सपना संजोग करके छात्र आते हैं पटना। ज़्यादातर छात्र जो है मैट्रिक करने के बाद ही चले आते हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया नहीं रैंक आता है, वो अपना एम्बिशन जनरल कंपटीशन की तरफ लाते हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितने लोगों से बात सुननी पड़ती है, गांव में जाते हैं तो क्या क्या तकलीफ़ होती है, और पेरेंट्स की तरफ से भी कोई कठिनाई या परेशानी आती है, हम ये प्रश्न का आंसर आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि मैट्रिक करने के बाद ही पटना या कोटा चले आते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो कोटा चले जाते हैं, जिनके पास थोड़ा सा आर्थिक प्रॉब्लम है वो पटना में रुकते हैं या फिर अपने अपने ज़िला में लॉज में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। और पटना के बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी दिनों से हूँ। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो रूम की होती है। जब नए स्टूडेंट्स आते हैं रूम खोजना, उसके बाद एक छोटे से कमरे में 3 लोग 4 लोग एडजस्ट करते हैं, किसी भी तरह से बेड भी नहीं ठीक से रहता है, पैर भी ठीक से नहीं पसार सकते हैं सोने के लिए, वैसा स्थिति रहता है। बहुत लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का भी ठीक से जगह नहीं रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेस का सहारा लेते हैं, मेस में जाके खाना खाते हैं, वहाँ खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, न पौष्टिक आहार रहता है, न कुछ, न हरी सब्जी दी जाती है। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद जब कोचिंग में जाते हैं तो मोटी मोटी रकम लिया जाता है। कोचिंग में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, किसी तरह का, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो या जनरल कंपटीशन की हो, मोटी मोटी रकम ले ली जाती है कोचिंग वालों के द्वारा, और टाइम पे टाइम पास किया जाता है तैयारी के नाम पे। तो यहाँ भी स्टूडेंट ठगे जाते हैं। उसके बाद छोटे से कमरे में रहना है, मजबूरी बस उनको रहना है, खाने पीने का भी प्रॉब्लम रहता है। घर से जो पैसा आता है सबको सब तरह का के रेंज में आता है। अब किन्हीं को बहुत ज़्यादा भी आता होगा, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो है उनको इतना ही पैसा आता है कि महीना पूरा होने से 10 दिन पहले उनका पैसा ख़त्म हो जाता है, और 15 दिन 20 दिन वो बिना पैसे के पटना में गुजारा करते हैं। और इन सब के बावजूद जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन का, जैसे मेडिकल हुआ, इंजीनियरिंग हुआ या जनरल कंपटीशन, रेलवे हुआ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC सचिवालय से किसी चीज़ का भी, BPSC का हो, तो जब उनको ये पता चलता है कि इस परीक्षा में सेटिंग कर दिया गया, पैसा लेके सीट बेच दिया गया, या किसी अधिकतर एग्ज़ाम का जैसे बिहार में हो रहा है कि पेपर ही लीक हो जा रहा है एग्ज़ाम से पहले, तो उनके दिल पे ऐसा बीतता है जैसे लगता है कि वज्रपात हो गया हो, बिजली ठनका गिर गया हो, ऐसा लगता है कि अचानक गिरा और मौत हो गया, वैसा लगता है। माने उनके सपनों को जो है सो पल भर में झकझोर दिया जाता है। उनका सपना पल भर में चकनाचूर हो जाता है कि क्या सोच के वो पटना आए थे और क्या हो गया। फिर भी होता क्या है कि स्टूडेंट यूनाइट नहीं रहते हैं, इसके वजह से वो बस मन की पीड़ा मन में ही रख लेते हैं और कुछ कर नहीं पाते थे। और धीरे धीरे ये जो समस्या है पेपर लीक का, धांधली का, व्यापक रूप ले लिया, यानी कि आप कह लीजिए महामारी का रूप ले चुका है। आप देखिए कि पिछले 8-7 साल से हर एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। सिर्फ BPSC को छोड़ दीजिए तो बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, चाहे वो बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, मैट्रिक, इंटर, ANM बहाली, यहाँ तक कि बिहार स्क्वाड पुलिस, सब का। और BPSC का है तो BPSC में PT में क्या किया जाता है, आंसर ही गलत दे के भ्रष्टाचार किया जाता है, कॉपी बाहर ले जाके लिखाया दिया जाता है। आंसर गलत दे करके नहीं समझ रहे हैं क्या आंसर दिया? जैसे PT का 150 क्वेश्चन रहता है BPSC में, उसमें क्या किया जाता है कि कुछ क्वेश्चन का 8-10, कभी 15, कभी 10 प्रश्नों का आंसर जानबूझ के गलत दे दिया जाता है। अच्छा। उससे होता क्या है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है वो बाहर हो जाते हैं, और जो पढ़ने वाले जनरल मार्किंग सबके लिए, जनरल मार्किंग सबके लिए हो गया, और उसमें जिनका उन्होंने पैसा लिया उनको अंदर कर दिया जाता है। जैसे अभी बता ले, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, 64वीं BPSC में क्वेश्चन था कि कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में कहाँ शामिल हुए थे विद्रोह में। और विश्व के किसी भी किताब को उठा लीजिए आप तो आपको आरा ही मिलेगा, आरा मिलेगा। अब आरा में आपको जगह कहीं मिले लेकिन आरा ही मिलेगा आपको। लेकिन तमाम किताब के रहते हुए, चाहे वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर प्रोफेसर ने कहा कि कुंवर सिंह जो है पटना में नहीं आरा में शामिल हुए, लेकिन BPSC ने माना पटना। और इससे पहले BPSC ने जितना भी एग्ज़ाम लिया, हर एग्ज़ाम में उन्होंने आरा ही आंसर दिया है, लेकिन 64वीं में उन्होंने दिया पटना। और उसमें आरा ऑप्शन में रहता और पटना भी ऑप्शन में? जी, आरा भी था, पटना भी था। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने पटना आंसर सही किया। कोर्ट में भी लोग गए, हम लोग आंदोलन, खुद हम उसमें आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन किए, कोर्ट में मामला भी चला गया, विधानसभा विधान परिषद में भी मुद्दा उठा, लेकिन मामला चूँकि कोर्ट में चला गया, कोर्ट में लिपापोती कर दिया गया। अब जो भी हो कोर्ट का मामला है वहाँ साबित कर दिए BPSC कि हम सही हैं, साइकोलॉजिकली रूप से वो साबित कर दिए कि मानसिक रूप से वो पटना में थे और शारीरिक रूप से आरा में थे।
इसलिए मानसिक रूप से वो पटना में थे, इसलिए पटना आंसर सही होगा। अच्छा, तो हम लोगों ने तर्क मतलब धांधली का पूरा तरीका जी, खोजे जी, हुए हैं, पूरा किस तरीका तरीके खोजे से हम किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं अगले लोगों को, है एकदम ना? पहले से सब सोचा समझा रहता है और हर हाल में वो जीत जाते हैं। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम बता दीजिए पिछले 7 साल 10 साल में जो विवादों में नहीं रहा हो, जो कोर्ट में नहीं गया हो। अब ये लोग कहेंगे कि अफवाह फैला रहा है, पढ़ने लिखने वाला नहीं इसलिए कोर्ट चला जाता है, यही बोलेंगे। तो उनको हम जवाब यही देंगे, चाहे वो नीतीश जी के मंत्री हो या जो कुछ शिक्षा माफिया दलाल हैं, उन लोगों को यही जवाब देंगे कि यही बात 2014 की जो वैकेंसी है बीएसएससी इंटर स्तरीय, उसमें भी कहा जा रहा था। तो फिर सुधीर कुमार और परमेश्वर राम अभी जेल में क्यों है, इसका जवाब दे दीजिए। पेपर लीक था, उसी की वजह से अंदर है आज। रामा किशोर सिंह 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांग रहे थे, बीपीएससी के इंटरव्यू में। अच्छा, उन पे एफआईआर दर्ज क्यों है, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया, पूरा प्रूफ है। तो हम लोग अफवाह कैसे फैला रहे हैं? हम लोग गलत तो नहीं बोल रहे, हम लोग सिर्फ जांच चाहते हैं। पहले के लोग इसमें जेल जा भी चुके हैं, जा बहुत चुके सारे हैं, लोग हैं जी ना? जी जी। अच्छा दिलीप जी, हम एक आंसर आपसे जानना चाह रहे हैं कि धांधली हो गई, जी, जी। ये सारे स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, सिपाही बहाली के छात्र हों या फिर दरोगा बहाली के छात्र हों, और जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आपका कहना है कि सारे पेपर में एक तरीके से एग्ज़ाम में धांधली हो जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है या इस तरह का सेटिंग हो जाता है कि आंसर ही गलत दे दिया जाता है और उसको फिर उस तरीके से बना दिया जाता है, सही साबित कर दिया। जी जी। इससे साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट पे जब समाज में वो जाता है और अपने गांव जब लौट करके जाता है, तो लोग इस चीज़ को तो नहीं समझते हैं। नहीं। लोग तो यही समझते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं रिजल्ट हुआ, नहीं। पढ़ने वाला नहीं है। जी, तो जी। वो एक साइकोलॉजिकल दबाव के बारे में हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि डिप्रेशन में भी लड़का जा सकता है ना इस पे। तो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। पिछले बार बीपीएससी का जो ऐसा हुआ तो 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। एक यहीं कदम कुआं में सुसाइड किया, एक कंकरबाग में सुसाइड किया। अभी भी बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया उसमें 4-5 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, अच्छा, क्योंकि उनका 85 से ज़्यादा सही था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, जो कि साफ जाहिर कर रहा है कि धांधली हुआ है। उसके बाद साइकोलॉजिकली असर और भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में जाके तैयारी छोड़ देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट घर जाते हैं, किसी को अपना चेहरा दिखाने से डरते रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लॉज से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये सरकार और आयोग इतना तानाशाह है कि आप कितना भी आंदोलन कीजिए, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। ये लोग अब ये सोच रहे हैं कि इनको पकड़ के जो है ना कूटा जाए, ये लोग यही खोज रहे हैं। मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन से असर नहीं हो रहा है, ये लोग सोच रहे हैं कि पकड़ के इनके अध्यक्ष सचिव को कूटा जाए। जैसे बीएसएससी में भी हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ तो ये लोग नहीं सुने। लेकिन जब कुछ स्टूडेंट जाके बीएसएससी ऑफिस में जाके उसके परमेश्वर राम को जो कूट दिए बढ़िया से, लपड़ थपड़ किए, तो नीतीश जी घोषणा कर दिया कि पेपर लीक था, एग्जाम कैंसिल किया जाता है। ऐसा हुआ है पहले? ऐसा हुआ है, 2016 की बात, 2016 की बात है। यानी कि नीतीश जी भी यही चाहते हैं कि हिंसा करे, स्टूडेंट मारे पीटे, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा। हम लोग अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब आप लोग कमज़ोर समझ रहे हैं हम लोग को, तो हम लोग को उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ही करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ही करेंगे, लेकिन इसको कमजोरी मत समझिए। मतलब अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट उग्र प्रदर्शन करना चाहते हैं, मैंने रोक रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको फ़ोन भी करते हैं, मैसेज करते हैं, पर्सनली मिल के बोलते हैं कि आप क्यों शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग उग्र करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक रखा है। मैं कितने दिनों तक रोक रखूँगा? पहली बार कब पता चला, जैसे कि आप भी यहाँ तैयारी करने के लिए आए, आप कब आए पटना? हम पटना में तो 2002 से हैं। 2002। हम भी मेडिकल का ही तैयारी करने के लिए आए थे। अच्छा, मेडिकल। लेकिन उस समय रंजीत डॉन का मामला आया था, पेपर लीक का पकड़ाए थे नालंदा के। ये बहुत चर्चित मामला था, जो सीबीएसई बिहार मेडिकल में भी क्वेश्चन आउट कराते थे, यूपीएससी का क्वेश्चन आउट कराने चले थे, उसके बाद वो पकड़े गए थे, नालंदा जिला के थे। अभी भी आप देख लीजिए, यूपी पुलिस में सेटिंग कराने में नालंदा के लोग पकड़े गए हैं। एक राजेश नाम का लड़का शिक्षा माफिया पकड़ा गया, उसके साथ साथ 8 और लोग पकड़े गए हैं। तो आप सोचने वाली बात है कि नालंदा का सेटर यूपी में जाके क्वेश्चन आउट करवा देता है, या दूसरे को बैठा के 30,000 देता है, स्कॉलर बैठा के ज्वाइनिंग करवा रहा है, नौकरी दे रहा है। तो बिहार में वो लोग कितना करता होगा? और ये लंबे समय से सिलसिला चले आ रहा है। और अभी चूँकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, खुलेआम संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनको ज़्यादा मनोबल बढ़ गया और हर एग्जाम में वो धांधली करवा पा रहे हैं। किनको? वही जो शिक्षा माफिया है, नालंदा के जो सेटर है अधिकतर, ऐसा नहीं कि नालंदा के ही हैं, और भी जिला के हैं, पटना के भी हैं, लेकिन नालंदा के ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको वहाँ के सांसद, शिक्षा माफिया, सांसद, मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। लंबे समय से वो लोग सरकार में हैं, इसलिए संरक्षण प्राप्त है, और इसी वजह से वो लोग का मनोबल ऊँचा है। चूँकि मंत्री विधायक तो बचाने के लिए हैं ही। परमेश्वर राम ने 9 मंत्रियों का नाम लिया था, 7 विधायकों का नाम लिया था, जो कि बीएसएससी पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई नीतीश सरकार के द्वारा। तो ये जीरो टॉलरेंस क्या नीतीश जी बोलते हैं बार बार,
जब भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा था, अब तो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिहार दरोगा के देखिए फर्स्ट सिटिंग में आरा और नवादा के एक सेंटर पे स्टूडेंट्स ने खुद देखा कि क्वेश्चन जो है मोबाइल से लेके बाहर भेजा जा रहा है। उन लोगों ने विरोध किया, एग्ज़ाम का बहिष्कार किया। उसके बाद क्या किया नीतीश सरकार ने, उन लोग का एग्ज़ाम भी नहीं लिया, उन लोग को फेल घोषित कर दिया गया। यानी कि आप चाहते हैं कि कोई आवाज़ भी नहीं उठाए, सिर्फ कहने के लिए पेपर पे आपका जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ रह गया है। तो आप जब पहली बार धांधली के कब शिकार हुए हैं आप? हम लोग धांधली के शिकार मेडिकल में भी हुए थे। अच्छा। उसके बाद जब बीपीएससी की तैयारी करने आए, बीपीएससी का तैयारी शुरू किया तो उसमें भी रामा किशोर सिंह जैसे लोगों का शिकार हुए। अच्छा। तो शिकार मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो रामा किशोर सिंह के शिकार हो चुके हैं, जिनको जाति के नाम पे टॉर्चर किया गया इंटरव्यू में। मतलब ये मैटर अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से जी, आप बहुत उसको झेल रहे हैं। बहुत पहले से, इसीलिए इस धांधली को झेलते झेलते इतना ना हम लोग झेल लिए कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग को खुद आगे आना पड़ा। जब विपक्ष का कोई नेता सामने नहीं आया, कोई मंत्री विधायक तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का भी नेता हम लोग के लिए लड़ने नहीं आया, तो हम लोग भुगतते भुगतते खुद हमको आगे आके लड़ना पड़ा कि नहीं, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी इससे ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं अब किसी को आगे होकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी में हमको आगे होकर संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस संघर्ष को जब शुरुआत किए हैं तो इसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे, भले समय लगे, और हम लोग आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे जिस रूप में भी हो। आंदोलन जारी रहेगा हम लोग का। और दरोगा आंदोलन में हम लोग आंदोलन के मुद्दे पे भी विचार अभी कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, और कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। दो तरफा हम लोग लड़ाई